तो दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट के मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले अमानतुल्लाह ने मीडिया के सामने कहा था कि मुख्य सचिव बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने का माहौल बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमानतुल्लाह ने केजरीवाल सरकार के मंत्री के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया। वहीं गिरफ्तारी से पहले क्या कहा अमानतुल्लाह ने, वो आपको सुनाते हैं। एक भी सबूत इस बात का नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी को पीटा गया हो। हमारे मंत्री को पीटा गया, हमारे जो है पॉलिटिकल एडवाइज़र जो सीएम साहब के हैं उनको पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ चीफ सेक्रेटरी ने कहा हम भी विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, हमारा भी कोई प्रोटोकॉल है। वहीं दिल्ली में मुख्य सचिव से बदसलूकी के बाद संग्राम जारी है। आज सुबह बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एलजी से मुलाकात की। वहीं आईएएस एसोसिएशन के साथ ही दिल्ली के दानिक्स कैडर के अधिकारी भी हड़ताल पर हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आज सुबह केजरीवाल के एडवाइजर को भी कुछ देर के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो मुख्य सचिव से मारपीट के इल्जाम के बाद आम आदमी पार्टी अपने विधायकों के बचाव में उतर आई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, हमने एलजी साहब को साफ रूप से कहा दिल्ली में गुंडों की सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और ये गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। जो लोग चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके भ्रष्टाचार के लिए, अपने उल्टे सीधे काम करवाने के लिए अगर उन पे हमला कर सकते हैं तो वो बाकी अधिकारियों पे और बाकी जनता पे के साथ वो क्या करेंगे। राष्ट्र की राजधानी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस एक तरीके से हो जाए, ऑफिसर्स की कहीं पर भी कोई डिग्निटी ना रहे, तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। हमने उपराज्यपाल महोदय से सब लोगों ने मिलकर के ये प्रार्थना की है कि ऑफिसर्स की सिक्योरिटी सबसे पहले मुहैया कराई जानी चाहिए, इंश्योर की जानी चाहिए कि दिल्ली के अंदर ऑफिसर्स अपनी डिग्निटी के साथ में, अपनी अस्मिता के साथ में काम कर सकें। दूसरा, उनके ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव किसी भी तरीके के ऑफिसर्स पे नहीं होना चाहिए ताकि वो फ्री और फेयर तरीके से अपना काम कर सकें। इसका वीडियो क्लिप नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसके ऊपर इतनी तेज़ी के साथ कार्रवाई हो रही है। हमारे विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है और दुनिया भर की आप खबरें चली रही हैं। लेकिन मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे सहयोगी के साथ मारपीट हुई और उस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। जिसके तथ्य मौजूद हैं, वीडियो क्लिप मौजूद है, हाथापाई करते हुए लोग मौजूद हैं, गाली देते हुए लोग मौजूद हैं, जान से मारने की धमकी देते हुए लोग मौजूद हैं। तो साथ ही रुमानुल्लाह खान मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं दरियागंज थाने से, जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि विधायक मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के, और उनसे हम बात करेंगे। रुमान, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी, क्योंकि इससे पहले जब वीके जैन को, यानी कि सलाहकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, तो कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया गया था। अभी वहां पर क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरह की सरगर्मी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस के मुताबिक वीके जैन जो कि अरविंद केजरीवाल के सलाहकार हैं, उनको बुलाया गया था कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनका एफआईआर में नाम नहीं है और ना ही उनको डिटेन किया गया था। सिर्फ कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन उनसे चाहिए था। हालांकि पुलिस से सवाल पूछा गया कि क्या वो इस पूरे मामले में गवाह बनेंगे। पुलिस का कहना है कि अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जहाँ तक अमानतुल्लाह खान का सवाल है, अमानतुल्लाह खान को जामिया थाने में जाकर उन्होंने सरेंडर किया था। उसके बाद पुलिस की टीम उनको लेकर सेंट्रल के दरियागंज थाने लेकर आई है और यहाँ से अभी कुछ देर पहले दरियागंज थाने के बराबर में ही डीसीपी ऑफिस है, जहाँ पर अमानतुल्लाह खान को ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कई अहम जानकारियाँ सामने आई हैं। जो पूछताछ हुई है या फिर जो एफआईआर की कॉपी है, उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी अंशुल प्रकाश को एक 3 सीटर सोफे पर बीच में बिठाया गया था, जिसमें एक तरफ देवली से विधायक प्रकाश जरवाल मौजूद थे और दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान थे और यहाँ पर उन्होंने मारपीट की है। इसलिए पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक सुनियोजित साजिश का यह नतीजा लगता है और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी कहीं ना कहीं चोटों के काफी निशान चीफ सेक्रेटरी के चेहरे पर मौजूद हैं। ये साफ हो चुका है रिपोर्ट से, इसीलिए ये मामला और अलग तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। रुमान, दीपक रावत एलजी हाउस से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, तमाम पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं एलजी के पास और जिस तरह से समीकरण बन रही हैं इस वक्त दिल्ली में, उसको लेकर अपनी अपनी चिंताएं, अपनी अपनी समस्याएं वो रख रही हैं। अभी क्या जानकारी है, वहां पर क्या हलचल है इस वक्त?
देखिए, सुबह से ही एलजी हाउस में भीड़भाड़ नज़र आ रही है। पहले बीजेपी का दल पहुंचता है, उसके बाद कांग्रेस के लोग पहुंचते हैं, और उसके बाद कपिल मिश्रा भी पहुंचते हैं, और साथ ही साथ जो इमरान हुसैन हैं, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो भी अपनी बात को लेकर पहुंचे थे, उनको भी एलजी ने बुलाया था। लेकिन इस बीच जो अभी की खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय को एलजी ने एक रिपोर्ट जो है वो बनाकर भेज दी है, जिसमें एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है एलजी की तरफ से, जिसमें ये बात बीजेपी की तरफ से भी सुनी गई, कांग्रेस की तरफ से भी सुनी गई और इमरान हुसैन की तरफ से भी सुनी गई, क्योंकि कल इमरान हुसैन के साथ भी एक मारपीट हुई थी। जैसा उनका आरोप है कि सचिवालय में कर्मचारियों ने उनको घेरा, उनके साथियों को घेरा, उनके साथ मारपीट की, पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, इस वजह से उन्हें एलजी से शिकायत करनी पड़ी। वहीं साथ ही साथ जो अंशुल प्रकाश हैं, जो चीफ सेक्रेटरी की बात है, उन्होंने जिस प्रकार की रिपोर्ट, जिस प्रकार की शिकायत की थी, कल तमाम आईएएस अधिकारी यहाँ मिलने पहुंचे थे, उनकी बात को सुनकर और जो जांच रिपोर्ट में जो सामने आई हैं चीज़ें, उनको ध्यान में रखते हुए एलजी ने एक फाइनल रिपोर्ट जो है फिलहाल गृह मंत्रालय को सौंप दी है। ये खबर सामने आ रही है और अब गृह मंत्रालय इस पर आगे जांच करेगा और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। आपसे हम जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुमान। आपसे भी आगे अपडेट हम लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और आईएएस ऑफिसर आमने सामने हैं। कामकाज ठप है और मानो दिल्ली में तालाबंदी हो चुकी है। मुख्य सचिव अंशुल प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी ने बवाल बढ़ा दिया है। आरोपों के तीर दोनों ओर से चलाए जा रहे हैं, लेकिन आधी रात के धरपकड़ के बाद और थप्पड़ कांड का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अगर कुछ सामने है तो बस दिन के उजाले में हुआ पूरा बवाल। 8-9 विधायक हम रहे होंगे। हमारी डिमांड है कि दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं उस पर जो ये इस तरीके का एजॉल्ट है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। नहीं, किसी ने नहीं किया। उनके सारे इल्जाम बेबुनियाद है। राशन पर बात हुई। हम सब लोग हड़ताल पर हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। हंगामे का शोर है, नारेबाजी पर जोर है। कुछ कही अनकही बातों के बीच दिल्ली में हंगामा पुरजोर है। शोर शराबे के बीच इन तस्वीरों के पीछे मारो मारो की आवाज साफ सुनी जा सकती है। बताया जा रहा है कि तस्वीरें दिल्ली सचिवालय की हैं। किसको मारो, कौन मारे, वो हंगामे के बीच फर्क करना मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री इन तस्वीरों के सहारे संग्राम कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। नहीं, सुबह हम लोग सेक्रेटरीट पहुंचे तो वहाँ कुछ लोग थे, पता नहीं कौन लोग थे, और उन लोगों ने मुझे मतलब अंदर जाने से प्लाजा में जब हम लोग गए तो घेर लिया, और फिर लिफ्ट के अंदर भी उन लोगों ने बदसलूकी करी। राणा मार्कंडे जी हैं, ये एपीएस है मेरे, इनके साथ भी उन्होंने बदसलूकी करी। केजरीवाल के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं के सुर से अलग आईएएस एसोसिएशन ने काम बंदी के तेवर अख्तियार कर लिए हैं। एलजी से लेकर गृह मंत्री तक अधिकारी दौड़ लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और इंसाफ मिलने तक काम रोकने का ऐलान कर चुके हैं। मेरे को जानकारी ये पहुंची कि सीएम साहब को रात को 12 बजे बुलाया था और वहाँ सीएम साहब के थे और 2-3 एमएलए और थे, उन लोगों ने बदतमीजी किया, मतलब हाथापाई की है। जानकारी सीएस ने खुद मुझे सीएस साहब ने बताया। इस हंगामे के बीच बड़ा सवाल केजरीवाल के घर पर हुई मीटिंग का है, जिसकी एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। रात के 11:31 हुए हैं। गेट से बाहर निकलते अंशुल प्रकाश सीसीटीवी की तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और एक शख्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रुकते नहीं और गेट से बाहर चले जाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों से ये कयास लगा पाना मुश्किल है कि आखिर हुआ क्या, और बड़ा सवाल यही कि आधी रात के कथित थप्पड़ कांड का सच क्या है। दीपक सिंह रावत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि मुख्य सचिव को चोट आई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के एक विधायक खुद थाने में जाते हैं और हो सकता है कि वो आगे इस पूरे मसले पर मुख्य गवाह भी बन जाएं, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि वक्त दर वक्त जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में भूचाल आता है, क्या ये शोर जल्द ही थमेगा या और समय लेगा। इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आपको बताएं, ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी हिंदी वेबसाइट newsestate.com पर लॉगिन कर हर खबर से बाखबर हो सकते हैं।